तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ दो बातें शेयर करूँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ये है कि इस लेक्चर को दो टाइप के यूज़र्स देख रहे होंगे, या तो जो फर्स्ट तो वो होंगे जो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे होंगे एंड वो ये लेक्चर देख रहे होंगे। सेकंड वो यूज़र्स होंगे जो फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, मीन्स डायरेक्ट इस लेक्चर पर आए होंगे। ठीक है, तो जो डायरेक्ट आए हैं उनको तो बेसिकली प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा कॉपी कोड पेस्ट करूँगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी यहाँ पर इस प्लेलिस्ट में मैंने कुछ हेल्पर मेथड्स बनाए हुए हैं जिनका हमें यूज़ करना होगा। ठीक है, तो वो कॉपी पेस्ट होगा एंड जो हाँ इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। ठीक है, एंड सेकंड बात मैं जो आपको बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि बेसिकली ये एक रिक्वेस्टेड लेक्चर है, मीन्स रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैंने ये जो टॉपिक है हाउ टू सेंड मेल वेरिफिकेशन ओटीपी, तो ये मैंने इसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दिया है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करिएगा जो भी मैं इसमें आपको कोड अंडरस्टैंड मीन्स क्रिएट करेंगे हम, जो भी मॉडल्स वगैरह हैं, कैसे हमें सेंड करना है मेल वेरिफिकेशन ओटीपी। ठीक है, और इसके पार्ट 2 या 3 हो सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है इसका। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। आई होप आप सभी अंडरस्टैंड हो चुके होंगे, न्यू यूजर्स एंड ओल्ड यूजर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारी एपीआई किस तरीके की बनेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे लाइक मैं एक न्यू एपीआई एंड पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पर, जो कि हमारा रहेगा पोस्ट, एंड यहाँ से हम पोस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब क्या होगा बेसिकली, जब बेसिकली ओटीपी हमें मेल वेरिफिकेशन के लिए सेंड करना हो तो फ्रंट एंड आपका चाहे एंगुलर में बनाओ चाहे रिएक्ट में बनाओ, तो वहाँ पर ईमेल डालेगा यूज़र, या ईमेल डली होगी ऑलरेडी तो जस्ट एक बटन हिट करेगा। तो वहाँ से क्या होगा, आपका या तो ईमेल भेजोगे बैकएंड को, या आप यूज़र की आईडी भी भेज सकते हो। जो भी यूज़र की आईडी है जिस पर आपको ओटीपी भिजवाना है उस यूज़र की आईडी उठा भेज सकते हो, या आप ईमेल भी भेज सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एपीआई बनाता हूँ लाइक सेंड ओटीपी करके। ठीक है, तो जिसमें मैं बॉडी में क्या करूँगा, सबसे पहले अपना रो जेसन जेसन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, मैं ईमेल का एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। डायरेक्ट यूज़र आईडी भेजोगे तो वो और भी बढ़िया है, और नहीं भी भेज रहे हो तो भी बढ़िया है। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा ईमेल के बेसिस पर बता दिया है। आईडी आएगी तो भी कोई बात नहीं है, और ईमेल भी करवा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है मेरे लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे को एक पर्टिकुलर एक मीन्स करेक्ट ईमेल चाहिए होगी, मेरे मेल पर आनी है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा एक पर्टिकुलर मेल है जिस पर आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, एक न्यू यूज़र रजिस्टर कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ऐसा यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता है मेरे डीबी के अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यूजर्स में लाइक एक sandeep@gmail.com करके है, बट ये ईमेल ईमेल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर ईमेल से रजिस्टर कर लेता हूँ यूज़र को, संदीप डेवलपर contact@gmail.com। ठीक है, तो मेरा सर्वर रजिस्टार्टेड था ही ऑलरेडी, तो यहाँ पर ये यूज़र रजिस्टर हो चुका है एंड यहाँ पर इसका एंट्री भी आ चुका है, जिसका इस वेरिफिकेशन क्या है, इस वेरीफाइड 0 है। तो ये ओटीपी के बेस पर अगर आप वेरीफाई करवाना चाहते हो, बेसिकली ऑलरेडी आपको पता तो है ही है कि हमने मेल वेरिफिकेशन का ऑलरेडी लगा रखा है। देखोगे यहाँ पर तो मेरे को मेल भी आ रही है। ठीक है, तो ये जो मेरे को मेल भी आ रही है, बट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ से वेरीफाई नहीं करना है, मेरे को ओटीपी के बेसिस पर करवाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एपीआई बना रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, यूज़र की ईमेल पास करेंगे। लाइक यहाँ पर जो इसकी ईमेल थी लाइक ये वाली, तो जस्ट मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये यहाँ से जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर सारी वैलिडेशन वगैरह भी हमें ऐड कर देनी है कि ईमेल नहीं आ रही है या ईमेल नहीं मैच खा रही है आपके डेटाबेस पे, तो हमें वो एरर्स भी सेंड करनी होंगी। तो उसके लिए चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम यहाँ से प्रॉपर कोड कर लेते हैं, जैसे कि थोड़ा ठीक लगे। सबसे पहले मैं मॉडल की बात करूँगा क्योंकि मॉडल हमारा बेसिकली बेस है। तो हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे लाइक ओटीपी डॉट, या कुछ भी रख सकते हो, OTP.js या OTP कुछ समथिंग जो आप रखना चाहते हो। तो जस्ट मैं थोड़ा कॉपी कोड पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा फास्ट चले हम इसलिए। तो यहाँ पर मैं ब्लैक लिस्ट स्कीमा नहीं आएगा, सॉरी। अब यहाँ से हमें अपना खुद से करना होगा जो भी हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक OTP स्कीमा करके, एंड OTP स्कीमा, ये मेरा OTP स्कीमा गया। ठीक है, यहाँ पर इसका मैंने मॉडल का नेम रख लिया लाइक OTP, एंड यहाँ पर क्या क्या डेटा जाने वाला है वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर हम भेजेंगे यूज़र आईडी,
अब यूज़र आईडी हम यहाँ पर दे रहे हैं। देखिए यूज़र आईडी का जो टाइप है आप कुछ भी रख सकते हो, या तो सिंपल स्ट्रिंग में रख सकते हो या आप ऑब्जेक्ट आईडी के भी रूप में रख सकते हो। अगर आपको ऑब्जेक्ट आईडी के रूप में रखना है तो आप जस्ट mongoose का यूज़ करें, mongoose डॉट स्कीमा डॉट और टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो आपका ये टाइप इसका जो है ऑब्जेक्ट आईडी हो जाएगा। एंड इसको हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू, ठीक है। एंड इसको हम रेफरेंस दे देंगे जो कि हमारा है बेसिकली यूजर मॉडल। तो ये हमारा यूजर मॉडल हो गया है। एंड ये तो हमारा यूजर आईडी होगा, क्योंकि हमें ओटीपी जो है किसी यूजर आईडी के अगेंस्ट जो है स्टोर कराना होगा, ठीक है। तभी मैं बोल रहा था कि अगर आप यहाँ से डायरेक्ट आईडी भेजोगे यूजर आईडी तो वो डायरेक्ट आप यहाँ पर इंसर्ट करा सकते हो। अगर आप मेल भेज रहे हो तो आप मेल से भी यहाँ पर मेरी तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर ओटीपी होगा एंड ओटीपी के लिए यहाँ पर हमें 4 डिजिट का हम मैक्सिमम ओटीपी रख रहे हैं। आप चाहे 6 का रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका टाइप हम रखेंगे यहाँ पर लाइक नंबर एंड इसका हम रिक्वायर्ड कर देते हैं ट्रू। और अब हमें क्या चाहिए, देखिए ये ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम स्टैम्प यहाँ पर रखना ज़रूरी है, ठीक है। अब जो टाइम स्टैम्प होगा देखिए वो क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे लाइक यहाँ पर तो है नहीं, बेसिकली मैं बताऊँगा अभी, ठीक है, समझा देता हूँ। चलिए मैं कर ही देता हूँ टाइम स्टैम्प। अब देखिए टाइम स्टैम्प मैंने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, टाइम स्टैम्प क्या होता है मैं जस्ट एक वेबसाइट पर जा करके आपको समझाता हूँ, तभी आपको ठीक तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। करंट मिली सेकंड नाम की एक बेसिकली करंट मिली एस लगा हुआ है, करंट मिली सेकंड होता है बेसिकली इसकी फुल फॉर्म। तो मिली एस डॉट कॉम बेसिकली एक वेबसाइट है जिसमें यहाँ पर देख पा रहे हो ये नंबर क्या है, बेसिकली ये करंट मिली सेकेंड्स का नंबर है। अगर आप यहाँ पर देख पाओ, जस्ट यहाँ पर देखो 23:24 यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि अभी नाइट के 11:24 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका क्यों बेसिकली बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम इस तरीके का करंट मिली सेकंड यूज करने वाले हैं। हम बेसिकली क्यों करंट मिली सेकंड यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेरी बैक एंड है वो जरूरी नहीं है इंडिया के लिए ही हो, वो मेरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए हो सकता है। तो जब भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो तो आप टाइम स्टैम्प वहां पर जरूर स्टोर करें। तो हम भी क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प मिली सेकेंड्स में स्टोर करना है, नॉट टाइम स्टैम्प जैसे लाइक इंडियन यूटीसी जो भी होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड करके। तो हम जस्ट मिली सेकेंड्स में स्टोर कराएंगे जो भी हमारा टाइम स्टैम्प होगा। जैसे लाइक यहाँ पर ये नंबर्स देख पा रहे हो ना, देख पा रहे हो यहाँ पर कन्वर्ट मिली सेकेंड्स में मैंने ये नंबर डाला जो करंट में आ रहा था, तो उसने मेरे को यूटीसी टाइम बता दिया कि यूटीसी टाइम इसका इतना बन रहा है और जो हमारा लोकल डेट टाइम है वो हमारा इतना बन रहा है, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा करंट मिली सेकेंड .com बेसिकली वेबसाइट का यूज, ठीक है। इसका यूज मैं बहुत ही ज़्यादा करता हूँ इस वेबसाइट का, क्योंकि मेरे को बेसिकली होल वर्ल्ड के लिए एप्लीकेशन बनानी होती है उसके लिए। तो टाइम स्टैम्प में हम यहाँ पर इसका टाइप देंगे डेट। देखिएगा अभी एक बेसिकली हम कुछ नए तरीके से इसमें बेसिकली वर्किंग करेंगे। तो डिफ़ॉल्ट में हम इसका क्या सेट कर देते हैं, लाइक डिफ़ॉल्ट डेट डॉट नाउ। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, टाइप हमने इसका डेट रखा हुआ है, मीन्स यहाँ पर डेट स्टोर होगी। लाइक आपको लगेगा ऐसे कि डेट स्टोर हुई है, बट जब मैं गेट करूंगा तो मेरे को कुछ इस तरीके से मिली सेकेंड्स में वैल्यू मिलेगी। देखिए वो कैसा जादू सा होता है इसके अंदर बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे चल करके। फिलहाल में अभी आप देख लो जो भी मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं डिफ़ॉल्ट तो मैंने सेट कर दिया, यहाँ पर रिक्वायर्ड हो गया, ठीक है। रिक्वायर्ड आपका लाइक ट्रू कर देते हैं हम, ठीक है, ये ट्रू रहेगा। एंड यहाँ पर हम गेटर एंड सेटर का यूज करेंगे। देखिए क्या है कि एक काम तो ये होता है कि या तो आप डायरेक्ट जाओ कंट्रोलर में, कंट्रोलर से आप डायरेक्ट ये जो वैल्यू है वो आप स्टोर करा दो। बट मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कि आप यहीं से डायरेक्ट गेटर एंड सेटर यूज कर लो, मतलब गेट करने के टाइम पर तो हमें इस तरीके की वैल्यू मिले और जब सेट करें हम तब हमें क्या हो, लाइक जैसे कुछ समथिंग आता ना, जैसे टू, जैसे हमारा डेट ये होगी, ठीक है, सॉरी डेट ये होगी एंड टाइम ये होगा, कुछ इस तरीके से स्टोर होगा जो कि अभी आपको पता चल ही जाएगा। तो हम गेटर एंड सेटर का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो गेट कॉलन सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपका टाइम स्टैम्प है, ये जो आपका कॉलम सॉरी की नेम है, जैसे आप की नेम बोल रहे हो, तो इसका हम यूज करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, टाइम स्टैम्प डॉट गेट टाइम करके हम एक मेथड कॉल करेंगे। ये डेट का बेसिकली डेट क्लास का बेसिकली एक मेथड है गेट टाइम करके। गेट टाइम क्या करेगा, हमें ये वाली वैल्यूज देता है ओनली,
ये जो मिली सेकेंड्स में होती हैं, ठीक है। टाइम स्टैम्प हमें मिली सेकेंड्स में देगा जो भी कन्वर्टेड हो करके, ठीक है। तो गेट टाइम में हमें क्या मिलेगा, करंट टाइम का जो मिली सेकेंड्स हैं, जो कि ये इंटीजर्स में बन रही हैं, इतने बड़ा नंबर जो है ये हमको ला करके देगा। बट हमें सेट करने टाइम पर लाइक जस्ट मैं यहाँ पर सेटर यूज करूंगा। सेटर में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेट में मैं अपना टाइम स्टैम्प यूज करूंगा, जस्ट टाइम स्टैम्प। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अपना न्यू डेट, और इसमें मैं अपना टाइम स्टैम्प बेसिकली डाल दूंगा, ठीक है। तो ये जो टाइम स्टैम्प है, ये ध्यान रखिए, ये आपका बेसिकली ये की नेम है, ये वाला, ठीक है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये जो की नेम है ये आपका यहाँ पर बेसिकली जाने वाला है, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हो, जस्ट यहाँ पर आपने क्या किया, सबसे पहले आपने डेट डाली, मीन्स करंट डेट उठा लेगा डिफॉल्ट में। बट उसको क्या करेगा, सेट करने के टाइम पर, हम सेटर का यूज कर रहे हैं, तो सेट करने के टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, इस टाइम स्टैम्प को हम अपनी करंट डेट में सेव करा रहे हैं, ठीक है। बट जब हम गेट करेंगे, जब भी हमें ओटीपी से कोई ओटीपी गेट करना होगा, तब हमें टाइम स्टैम्प की जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से नंबर्स में मिलेगी। अगर आप गेटर नहीं लगाओगे तो आपको डायरेक्ट वो डेट दे देगा, ठीक है। तो ये काम था आपके मॉडल का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मॉडल का काम, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम चलते हैं अपने राउटिंग की तरफ। राउटिंग हमें क्रिएट करनी होगी, तो राउटिंग क्रिएट करने के लिए हम आ जाते हैं अपने यूज़र राउट्स के अंदर, जिसमें कि यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। जैसे कि आपने पहले तो देखा ही था, सेंड मेल वेरिफिकेशन वगैरह हमने किया हुआ था ऑलरेडी। अब यहाँ पर हम न्यू राउट्स बना लेते हैं, लाइक समथिंग, हाँ, में ओटीपी वेरिफिकेशन के राउट्स, ओटीपी वेरिफिकेशन राउट्स, लाइक सबसे पहले मैं पोस्ट राउट बनाऊंगा। जस्ट मैं किसी को कॉपी कर लेता हूँ, लाइक इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। डालना ही क्या है, इसमें चेंज तो करना ही पड़ेगा, सेंड ओटीपी, ठीक है। हाँ, अब एक बात है, यहाँ पर मेरे को वैलिडेटर यूज करना होगा। वैलिडेटर में लाइक मैं क्या यूज कर लेता हूँ, जैसे सेंड मेल वेरिफिकेशन वैलिडेटर था, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है, अगर मैं अपने वैलिडेटर में जाऊँ, जो ओल्ड यूजर्स हैं वो सभी जानते होंगे। अगर मैं हेल्पर्स में आता हूँ, वैलिडेशन में आता हूँ, तो चलिए मैं एक न्यू क्रिएट ही कर लेता हूँ, जिससे कि बात ही मतलब खत्म हो जाए, ठीक है। तो जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, नीचे सबसे नीचे कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ, लाइक सेंड मेल वेरिफिकेशन, सेंड मेल, सॉरी, ओटीपी मेल वैलिडेटर, ठीक है। मैंने कुछ इस तरीके से नेम ले लिया है, ओटीपी मेल वैलिडेटर। मीन्स ये जो ओटीपी में मेल, सेंड ओटीपी के लिए जो मेल आ रही है, वो मैंने यहाँ पर इसका नेम रख लिया है। यहाँ पर मतलब समथिंग जो आपको नेम लगता है वो आप रख लो, ठीक है। जस्ट मैं यहाँ से कंट्रोल Z करता हूँ, सॉरी। यहाँ पर हम सबसे पहले ऊपर निकाल लेंगे, तो यहीं पर मैं स्टार्टिंग में निकालूँ चाहे कहीं पर भी निकालूँ, बट मैंने एक सीक्वेंस बना रखा है कि फर्स्ट टाइम पर जो मैंने वैलिडेटर यूज़ किया वो मैंने इधर यूज़ किया, फिर सेकंड ये, थर्ड ये, मतलब मैंने बना रखा है एक सीक्वेंस, लाइक थोड़ा मेरे को सही लगता है इसलिए, वरना मैं कहीं पर भी डाल दूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं एक बता रहा हूँ आपको एक तरीका, ठीक है। उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप चाहे कहीं पर भी लगाओ, वो आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ओटीपी मेल वैलिडेटर यूज कर लिया, जिसमें क्या होगा, बेसिकली मेल को वेरिफिकेशन का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो ओल्ड यूजर्स हैं उनको पता है कि यहाँ पर अगर ईमेल नहीं आती तो वो भी वैलिडेट करने का काम करेगा ये। अब यहाँ पर मैं यूजर कंट्रोलर का एक मेथड कॉल करूंगा, जो कि हमारा काम करेगा ओटीपी को सेंड करने का मेल पर। तो हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं एक मेथड सेंड ओटीपी, जो कि अभी बनाया नहीं है, ठीक है। तो हम चलते हैं इसको बनाने के लिए, तो कंट्रोलर्स, यूजर कंट्रोलर। हाँ, अब सबसे पहले एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ टॉप पर ही मैं अपना मॉडल जो है रिक्वायर कर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट ओटीपी इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट 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 स्लैश मॉडल्स एंड आपका ओटीपी, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं, देन हम आगे वर्किंग करते हैं। लाइक यहाँ पर मैंने मेथड बनाया सेंड ओटीपी इक्वल टू असिंक रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और ये आपका फैटर मेथड बन चुका है। सेंड ओटीपी को जस्ट मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, जिससे कि मैं राउटिंग में इसे इजीली यूज कर पाऊँ। तो मैं जस्ट अब राउटिंग को सेव कर देता हूँ, क्योंकि ये अब इसके लिए अवेलेबल है। तो हम आ जाते हैं अपने सेंड ओटीपी के अंदर, ट्राई कैच लगाना है। जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ट्राई को
और ट्राई को हम यहाँ पर बना लेते हैं लाइक ट्राई। कैच को मैंने जस्ट पेस्ट कर दिया। अब हमें देखिए यहाँ पर कुछ कोड है जो कि मैं कॉमन रखूंगा, ठीक है, जो कि हमने अपने सेंड मेल वेरिफिकेशन में किया हुआ था, जिसका मेथड नेम इज ये। मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यार टाइम वेस्ट ही हुआ और कुछ नहीं, वैसे भी 15 मिनट का हो चुका है लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ वैलिडेटर्स यूज़ किए थे, ठीक है, जिनका हम बेसिकली यूज़ करेंगे। देखिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूंगा आपको, जस्ट मैं यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ तक, ठीक है। चाहूँ तो मैं सारा ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को नीड तो है ही है इस सब की। तो जस्ट मैंने सारा कॉपी कर लिया एंड मेल वेरिफिकेशन का। मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ, रुकिए, इंतजार करिए थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया। मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। वैलिडेशन रिजल्ट जो कि बेसिकली आपके रिक्वेस्ट को वैलिडेट करने का काम करेगा। एरर्स में अगर आपको एरर्स मिलती हैं तो ये जस्ट सेंड कर देगा, रेस्पॉन्स सेंड कर देगा यहाँ से एरर्स जो भी होंगी। लाइक ईमेल अगर आप नहीं डालते हो या कुछ गलत मेल डाल दी जो कि बेसिकली वैलिडेट होने के खिलाफ है, ठीक है, तो उस केस में एरर्स भेज देगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, अपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से जो हमारी पास ईमेल आई है, बेसिकली जो यहाँ से ईमेल भेज रहे हो आप पोस्टमैन के द्वारा, वो ईमेल हमने यहाँ पर निकाल ली। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। ज़्यादा ही जूम कर लिया यार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले यूजर डॉट फाइंड वन ईमेल कर रहा हूँ, ठीक है। ईमेल कॉलन ईमेल कर सकते हो, ईमेल और की एंड वैल्यू के पेयर सेम होते हैं तो आप एक ईमेल भी लिखोगे तो भी काम चलेगा। तो हमने क्या चेक किया, यूजर के अंदर, यूजर मॉडल के अंदर अगर वो ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, वो हम चेक करने के लिए बेसिकली डेटा निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब देखिए अगर आप आईडी भेज रहे हो तो आप यहाँ पर आईडी पास कर सकते हो, लाइक अंडरस्कोर आईडी, एंड जो भी आपकी आईडी आई है रिक्वेस्ट से आप वो पास कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर डेटा नहीं मिला है उस इस ईमेल से रिलेटेड, मेरे को डेटा नहीं मिला है अपने डेटाबेस के अंदर, तो मैं उसको भेज देता हूँ कि ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि वो ईमेल ऑलरेडी अगर वेरीफाइड है तो ओटीपी ना जाए, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये यूजर की जो ईमेल है वो ऑलरेडी वेरीफाइड है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से ये जो रेस्पॉन्स हम सेंड करते हैं, क्योंकि वो ओटीपी सेंड करके क्या करेगा जब उसकी मेल वेरीफाइड है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये यहाँ पर चेक लगा रखा है, इज वेरीफाइड इक्वल 1, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर इज वेरीफाइड हमने की बनाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अब हमें इसे मैसेज को कस्टम क्रिएट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं जो भी मेरा काम का मैसेज नहीं है वो हम हटा देते हैं यहाँ से। अब जो मेल में जाने वाला है वो क्या जाने वाला है, देखिए सबसे पहले हम भेज देते हैं लाइक हाई यूजर नेम, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। लाइक मैं बोल्ड भी कर देता हूँ उस यूजर का नेम इस तरीके से, ठीक है। मैंने लिखा हाई, लाइक माय नेम इज संदीप, सो हाय संदीप, एंड मैं यहाँ पर एक ब्रेक टैग दे देता हूँ जिससे कि थोड़ा मीन्स ब्रेक हो जाए लाइन। फिर मैं उसको अपना ओटीपी शो कराऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कुछ भी टैग यूज कर सकता हूँ। लाइक मैंने यूज कर लिया लाइक H4 करके, ठीक है, H4 यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मेरे को ओटीपी भेजना है। अब ओटीपी कहाँ से आएगा, ये तो गंभीर बात हो गई है, ठीक है। तो ओटीपी मेरे को क्रिएट करना होगा, तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसके नीचे और सेटअप कर लेता हूँ कि हमारा मेल का टाइटल क्या रहे। लाइक मैंने टाइटल समथिंग डाल देते हैं हम, ओटीपी वेरिफिकेशन, ओटीपी वेरिफिकेशन। और मैसेज में तो आपका मैसेज जाएगा ही, ये जो मैसेज हम यहाँ से भेज रहे हैं, ये जो एचटीएमएल है वो आपके यहाँ पर जाएगी। और किस मेल पर जाएगी वो आपका यहाँ से यूजर डेटा डॉट ईमेल लेगा, और ये मेलर जो क्या करेगा, सेंड मेल कर देगा। जो न्यू यूजर है उनको पता ही नहीं होगा मेलर क्या है, तो मैं बोलूँगा यार आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी, मतलब जो देखते आ रहे हैं उनको तो पता ही है। फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ये मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, कॉमन मेथड, जो कि हेल्पर मेथड है। और बेसिकली हमने एक मेथड बेसिकली कॉमन बनाया, तो उसका काम है कि मेल सेंड करने का बस। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ पर हम मैसेज भी चेंज कर देते हैं। लाइक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OTP हैज़ बीन सेंट टू योर मेल, प्लीज चेक, ठीक है। अब मेरे को OTP जनरेट करना है। OTP जनरेट करने के लिए मैं एक कॉमन मेथड बना लेता हूँ यहाँ टॉप पर,
अब टॉप पर मैं क्या करता हूँ, लाइक कॉन्स्ट एक मेथड का हम नेम रख लेते हैं, लाइक जनरेट रैंडम, लाइक समथिंग जो आपको सही लगता है। मैं 4 का रखता हूँ, तो मैंने नेम दे रहा हूँ लाइक रैंडम, जनरेट रैंडम 4 डिजिट करके, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो आप करिए। एंड ये तो मैंने किया है, सॉरी रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स का तो काम ही नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब रिटर्न क्या करेगा, यहाँ से हम मैथ का यूज कर लेंगे, मैथ डॉट फ्लोर। इसमें हमें चाहिए लाइक 4 डिजिट का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लाइक 1000, एंड यहाँ पर हम प्लस कर देंगे मैथ, मीन्स मैं इनके बीच का जो नंबर बनेगा वो यहाँ से हम सेंड कराएंगे, लाइक मैथ डॉट रैंडम नंबर हम यहाँ से यूज कर लेंगे, मैथ डॉट रैंडम। तो रैंडम आ चुका है, रैंडम को इनटू कर देंगे हम लाइक 9000 से, ठीक है, 9000 से। तो अब ये क्या करेगा, मेरे को 1000 से लेकर के 9000 के बीच में जो भी 4 डिजिट के नंबर्स बनते हैं रैंडमली, उन सभी का मेरे को करके फ्लोर वैल्यू हमें मिल जाएगी, जिसको डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ। तो मीन्स 4 डिजिट के बेसिकली क्या बनने वाले हैं आपके OTP। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा के बने तो आप इनकी वैल्यूज की इंक्रीमेंट कर सकते हो, जो आपको सही लगता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये मेथड बना लिए कॉमन, जिसको मैं यूज़ करूँगा एज अ OTP गेट करने के लिए, मीन्स यहाँ पर जनरेट करने के लिए। तो ये मैंने मेथड को यहाँ पर कॉल कर लिया है। जस्ट मैं यहाँ पर अवेट यूज़ करूँगा, क्योंकि एसिंक का वेट हम यूज़ करते चले आ रहे हैं। अब मेरे को करना क्या है, यहाँ पर मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लाइक कॉन्स्ट GOTP करके, मीन्स GOTP मैंने इसलिए लिख लिया है, G मीन्स जनरेट OTP, ठीक है, जनरेट करने का काम कर रहा है। अब ये जो OTP जनरेट हुआ है उसको मेरे को अपने डेटाबेस में भी डालना होगा, कलेक्शन का, बेसिकली OTP कलेक्शन के अंदर OTP मॉडल का यूज करके, ठीक है। तो OTP सॉरी यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे को यूजर आईडी इसमें डालनी होगी कि किस यूजर आईडी के अगेंस्ट ये OTP जाने वाला है। तो मेरे को मिल जाएगी यूजर डेटा डॉट करके अपनी अंडरस्कोर ID, एंड मेरे को OTP डालना है। तो OTP मेरे को आ जाएगा यहाँ पर, ये जो GOTP है जिसमें मेरे को अपना OTP मिल चुका है, जनरेटेड OTP। तो हम यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाया, लाइक मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लाइक समथिंग एंटर OTP करके। अब इस OTP को हम सेव करा देंगे, जो भी हमारे सेव होगा, ठीक है। तो डॉट सेव, अवेट का हम यूज़ करेंगे जिससे कि हमें वेट ना करना पड़े। तो इतना काम किया हमने। अब ये जो OTP है ये हमने डेटाबेस में तो स्टोर करा दिया, अब हमें इसे मेल पर भी सेंड करना। तो ये जो H4 मैंने एम्प्टी रख दिया था, जस्ट यहाँ पर मैं कंकेटिनेट कर देता हूँ अपना OTP, ठीक है। तो अब गाइज हम टेस्टिंग के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमारा सारा काम हो चुका है, जस्ट मेरे को टेस्टिंग करनी है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईमेल नहीं डालते हैं, चेक करते हैं कि क्या इशू आता है। तो देख सकते हो यहाँ पर, को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे कि थोड़ा क्लियर दिखाई दे। प्लीज इंक्लूड अ वैलिड ईमेल, ठीक है। अब मैं ऐसी ईमेल डालता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक मैंने 1 ऐड कर दिया इसमें, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, प्रॉपर है। मैं 1 हटा देता हूँ यहाँ से। अब मेरे को मेल आनी चाहिए यहाँ पर, ये जो मेरा मेल है, ठीक है, यहाँ पर आएगी। तो अभी फिलहाल में किसी और की मेल आ चुकी है मेरे को, किसी और बंदे ने हेल्प मांगी हुई फिलहाल। तो अब मैं यहाँ से जस्ट सेंड करने वाला हूँ इसको, और मैंने ये किया सेंड, ठीक है। तो यहाँ से मैंने सेंड कर दिया है, बोल रहा है OTP हैज बीन सेंड टू योर मेल, प्लीज चेक। तो मेरे पास देख सकते हो OTP आया। ये मी इसलिए आया क्योंकि गाइस क्या है ना कि यहाँ पर मैं अपनी SMTP यूज कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। अगर आप किसी और पर भेजोगे तो वहां पर मी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो बोल रहा है हाय संदीप एंड दिस इज योर OTP, ठीक है। मीन्स जो भी आप मैसेज डालना चाहो वो डाल दीजिएगा, बस मेरा काम था आपको OTP सेंड करवाना, ठीक है। अभी जो OTP आ चुका है यही मेरे DB में होगा। चलते हैं हम DB को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो OTPs नाम का एक कलेक्शन बन चुका है, जिसमें आप देख सकते हो यूजर आईडी आ चुकी है, जिस यूजर के बेसिकली अगेंस्ट स्टोर हुआ है। चेक कर लेते हैं कि यूजर आईडी सही है या नहीं। तो संदीप डेवलपर कॉन्टैक्ट की है 591 एंड में आईडी, तो 591 ठीक है। OTP देख सकते हो यहाँ पर आपका 4633 है, जो कि आपका यहाँ पर आया है, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए टाइम स्टैम्प की मैं बात करूंगा, यहाँ पर देखो टाइम स्टैम्प जो है एज अ डेट स्टोर हुआ है, ठीक है, जो कि आपका बेसिकली डेट है नॉर्मल। अब बट जब मैं गेट करूंगा ना तो ये डेट इस तरीके से गेट नहीं होगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से गेट होगी, इस तरीके से जब भी मैं गेट करूंगा ये नंबर्स में मिलेगी मेरे को, मिली सेकेंड्स में, ठीक है, नंबर्स का मिली सेकेंड। बट यहाँ पर शो होगी इस तरीके से, क्योंकि हमने यहाँ पर गेटर एंड सेटर यूज़ किए हुए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके लिए, अगर आप यूज़ करना चाहो कभी भी। ये बेसिकली कब यूज़ आते हैं मैं वो भी बता देता हूँ, जब भी आपको कोई वैल्यू गेट करनी होती है या सेट करनी होती है तब आप डायनेमिक यहाँ पर वर्क करवा सकते हो। जैसे यहाँ पर हम करवा रहे हैं, गेट टाइम पर हम टाइम स्टैम्प को गेट टाइम कर लेंगे, बट सेट करने के टाइम पर हम उसे एज अ डेट स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा जो भी था आज का इस लेक्चर में कि ओटीपी आपको कैसे सेंड करना है। परफेक्टली ओटीपी आ चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या होगा ना, यूजर जो है वो, मैंने जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर धड़ाधड़ सेंड 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 करता गया, ठीक है, ऐसा होना नहीं चाहिए। होना क्या चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि एक साथ यूजर ओटीपी सेंड नहीं कर सकता, उसे अगर वो सेंड करने का ट्राई करता है तो हमें एक एरर मैसेज शो करा देते हैं, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर 1 मिनट या 30 सेकेंड समथिंग जो है। तो ऐसा हम कुछ एक मैसेज शो कराएंगे जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।